गुरु रूप साध संगत जीओ फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी की खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक लड़ीवार विचार दास आप जी दे सामने रख रहे हैं। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। अज तक जो कुछ भी मनुख नूं प्राप्त होया है बाहरों मिले, परिवार दे संबंध बाहरों जुड़े ने, धन संपदा मिली है बाहरों मिली है, महल माड़ियां मिलियां ने बाहरों मिलियां, पूजा प्रतिष्ठा मान सन्मान मिले है बाहरों ही मिले है। तो इस तरह मनुख दी सोचनी बन गई है शायद भगवान भी बाहरों ही मिलेगा, परमात्मा भी बाहरों ही मिलेगा, क्योंकि इस दे कोल जिहड़ा अनुभव है बाहर दा है। अज तक जो कुछ मिले है बाहरों ही मिले है। अगर कुछ मन दी दुनिया च मनुख नूं मिलिया भी है तो चिंतावां मिलियां ने, सोग मिले है, भय मिले है, मानसिक संताप मिले ने, गम मिले ने। इस वास्ते मनुख दा भरोसा नहीं बजदा। कोई अगम्मी दुनिया, कुछ अगम्मी रस मैनू अंदरों मिल सकता है। मैं एक दफा फिर दोहरावां, अज तक जो कुछ भी मनुख नूं प्राप्त होया है बाहरों प्राप्त होया। ऐसा कुछ भी असी नहीं कह सकते कि सानू अंदरों मिले है। धन मिले है बाहरों मिले है, पदार्थ मिले ने बाहरों मिले ने, परिवार दे संबंध जुड़े ने बाहरों ही जुड़े ने, महल माड़ियां जमीन जायदाद मिली है बाहरों ही मिली है, मान सन्मान मिले है बाहरों ही मिले है। तो इत्थों ही ख्याल बन गया शायद परमात्मा भी बाहरों ही मिलेगा। साहिबां दी बाणी कहंदी है, बाहर टोले सो भरम भुलाए। जो बाहर परमात्मा नूं लभदा है भुलेखे च है, नहीं लभ सकेगा। जद नेड़े तो नेड़े कोल है उत्थे ही नहीं लभदा पिया ते दूर भटकण दे च कित्थों लभना, भावें व्यापक है। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। चोटी दे जिहड़े मनीष ने, मन नूं समझण वाले ने, उन्हां ने ते ऐलानियां कह दिता है मन दे च कोई परमात्मा नहीं है, अहंकार है, लोभ है, वासना है, कोई परमात्मा नहीं है। जिहड़े मनोचिंतक होए ने, जो मन दियां गहराइयां च गए ने, इस वास्ते वो ऐलानियां कहंदे ने, पता नहीं ये भारत दे संत, हिंदुस्तान दे फकीर किस दुनिया दी गल करदे ने, मन दे च ते कुछ नहीं लभदा। अवल ते कोई थोड़े जिहा मनुख ने जो अपने मन नूं वेखदे ने। मन नूं वेखना की है? अपने विचारां नूं वेखना। मन नूं वेखना की है? अपनी सोचनी नूं वेखना, मैं की सोच रहा। मन नूं वेखना की है? अपनियां यादां नूं वेखना, अंदर किस दी याद चल रही है, मैं किस नूं याद कर रहा। ये अपने मन नूं वेखना हुंदा है। यादां सारियां दे अंदर चलदियां ने, यादां नूं देखदा कोई कोई है। विचार ते सारियां दे अंदर चलदे ने और हर वक्त चलदे ने, विचारां नूं देखदा कोई कोई है। दुनिया दे सब तो बिखम औखा सूक्ष्म कम है प्रभु दा नाम जपना, बंदगी करना। ये कोई बच्चियां दी खेड न समझ लेना। भगत कबीर कहंदे ने, माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। लोगों ने रब नूं खिडौना ही समझिया है।
चलो थोड़ा जिहा खेड लेंदे हैं, थोड़ा जिहा मन नूं परचा लेंदे हैं। मन नूं परचाण लई ये गुरुद्वारा नहीं है, मन दे चों परमात्मा लभ सकीए इस वास्ते। ये कथा कीर्तन सिर्फ मन दे परचावे नहीं ने, मन दे अंदर प्रवेश करना है। मन दे अंदर कौन प्रवेश करेगा? जो थोड़ा जिहा बाहर दी दुनिया तो उपराम होया है, परिवार तो, संसार तो, पदार्थां तो, इस जीवन तो थोड़ा जिहा मन दे नेड़े आएगा। बाकी दुनिया ते बाहर ही रहिंदी है। साहिबां दी बाणी कहंदी है, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। बड़ी कीमती पंक्ति है। मन परदेसी जे थिए सब देश पराया, ऐ मन अपने घर दे चा। कई जन्मां तो मन परदेश दे च बाहर है, परदेश दे च। मनोविज्ञानिक ऐसा कहते हैं, जो लंबे समय तक परदेश दे च रह रहा है, कई दफा देश दा मोह नहीं रहिंदा। पीढ़ी दर पीढ़ी परदेश दे च रहा है, देश नूं भुल ही जांदा है। ये मन कई जन्मां तो परदेश दे च है। हुण इस नूं देश दी याद नहीं है। देश सी परमात्मा, परदेश है पदार्थ। देश है निरंकार, परदेश है परिवार। परिवार दे च रहना, पदार्थां दे च रहना, ये रस्ते दे संगी साथी मिल गए ने सफर दे च, परदेश दे च। तो परदेश दे संगी साथी जो मिलदे ने, वक्ती संबंध होंदा और टुट जांदा है, सदीवी ते हुंदा नहीं। परदेश है धन संपदा, देश है धर्म। परिवार प्रदेश है, निरंकार देश है। पदार्थ प्रदेश है, परमात्मा देश है। गुरबाणी आवाज मार दी है, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। घर दे चा क्यों बाहर भटक रहे हैं? स्वामी रामानंद कहते ने, कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चेतना चलत मन भयो पंग। हुण मेरा मन बाहर नहीं जाता, भटकना मिट गई है। क्यों? पता चल गया घर दे आनंद दा, पता चल गया घर दे सुख दा, पता चल गया घर दे खेड़े दा। बहुत थोड़ी जही झलक ते प्यास और उसदा बोध मनुख दे कोल है। इस वास्ते धार्मिक ज्ञानी किसे नूं भी नास्तिक नहीं कहंदे। ध्यान नाल सुनना, किसे नूं भी नास्तिक नहीं कहंदे। क्यों? हर मनुख ऐसा जीवन चाहता है जिहदे च मौत ना होवे। तो ऐसे जीवन दा ना ही परमात्मा है। चाहत ते परमात्मा दी है। हर मनुख नूं ऐसा सुख चाहिदा है जो कदी दुख दे च ना बदले। उस परम सुख दा ना ही परमात्मा है। हर मनुख नूं ऐसा रस चाहिदा है जो कदी बेरसी च ना बदले। उस महारस दा ना ही परमात्मा है। हर मनुख नूं ऐसी धन संपदा चाहिदी है जो वधदी जाए, धन कदी घटे ना। उस परम धन दा ना ही परमात्मा है। हर मनुख नूं ऐसी ताकत, शक्ति, प्रतिष्ठा, प्रभुता चाहिदी है जो कदी ढैंदी कला च ना जावे। ऐसी महान प्रभुता दा ना ही प्रभु है। प्राणां दे च प्यास ते प्रभु दी है, परमात्मा दी है, परम जीवन ईश्वर दी है।
तलाश गलत है, खोज गलत है। जैसे कोई रेत दे चों तेल कड्ढण दी कोशिश करे तो रेत दे चों ते तेल नहीं निकलेगा, तिलां चों निकलेगा, सरसों चों निकलेगा। कहंदे ने साधन गलत होवे ते मनोरथ दी पूर्ति नहीं होंदी। एक होंदा है लक्ष्य मनोरथ, एक उस मनोरथ दी पूर्ति वास्ते साधन जुटाने, यतन करना। मनोरथ ठीक होवे, साधन गलत होवे तो फिर मनोरथ दी प्राप्ति नहीं होंदी, नहीं होंदी। मनोरथ ये होवे मैनू तेल चाहिदा है ते साधन ये होवे कि रेत नूं कहानी दे च पीड़े ते साधन गलत है। गलत साधना दे नाल सही मनोरथ दी प्राप्ति नहीं होंदी। भुख लगी है, पानी पी रहा है, प्यास मिट सकती, भुख नहीं मिटेगी। प्यास लगी है बड़ी जोर दी, भोजन खा रहा है, भुख मिटेगी, प्यास नहीं मिटेगी। साधन गलत है तो लक्ष्य दी पूर्ति नहीं होगी। उम्मीदे गल पकड़ दे चाहिए। मनोरथ सही होवे, लक्ष्य सही होवे, निशाना सही होवे, साधन गलत होवे। चाहिदा है परम आनंद लेकिन बाहरों लभदा है, चाहिदा है परम सुख लेकिन बाहरों लभदा है ही नहीं बाहर। ते मनुख दे कोल जिहड़ा अनुभव है वह यह कि अज तक जो कुछ भी इसनों लभ्या बाहरों ही लभ्या, धन लभ्या, पदार्थ लभे ने, परिवार दे संबंध लभे ने, मान मर्यादा मिली है, जो कुछ भी मिले है बाहरों मिले। तो इत्थों ये ख्याल बन गया शायद परमात्मा भी बाहरों मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये भी मैं अर्ज कर, आज तक नहीं मिलेगा किसी को। तो फिर किथे खोज करिए इस मन को, कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौनिध पाई। मन एक ऐसा बीज है, अगर इसनों अनुकूल धरती मिल जाए तो ये चों परमात्मा पैदा हो सकता है। परम सुख, परम आनंद, परम रस, परम खेड़ा। नास्तिक ते ऐसा कहते ने कि जो ठोस पदार्थ है ना, यही सूक्ष्म रूप धारण करदा करदा साडा मन बन गया। कोई परमात्मा नाम दी चीज नहीं है, मन दे च कोई परमात्मा नहीं। ये जो ठोस पदार्थ ने ये सूक्ष्म रूप धारण कर दे कर मन बन गए। धार्मिक बंदे इंज कहते ने साडे मन दा ही विस्तार है बाहर दी दुनिया। मन फैलदा फैलदा संसार बन गया, मन बाहर फैलदा फैलदा संसार बन गया। एक योगी, एक साधना करने वाला मन नूं सकोड़दा है, समेटदा है, ते समेटदियां मन दे खात्मे नाल मन निरंकार हो जाता है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। फिर मैं अर्ज करा, विचारां दा प्रवाह, सोचणी दा प्रवाह, यादां दा प्रवाह मन है। जो मेरी यादां दे च नहीं है, नहीं है। जो मेरी सोचणी दे च नहीं है, नहीं है। जो मेरे विचारां दे च नहीं है, नहीं है। जो मेरी समझ दे च नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया च नहीं है, होंदे होया भी नहीं है। इंज कह लो, कोई थोड़े जिहा मनुख ने जो परमात्मा दे तल ते जी रहे हैं, बाकी ते नहीं जी रहे। जो सोचने दे च नहीं है वो किस तरह हो सकता है, जो समझदे च नहीं है वो किस तरह हो सकता है। जो मेरे विचारां दे च नहीं है, एक पागल दे विचार दे च परिवार भी नहीं होंदा, क्योंकि उसदे मन दा संतुलन डावाडोल हो गया।
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं है मेरी मां है, मेरी बहन है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भरा है। पागल दा संसार लड़खड़ा जांदा है, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਵੇ परमात्मा अगर मेरे विचारां दे च नहीं है तो नहीं है। ब्रह्म विचार विचारे कोए, नानक तांकी परमगत होए। विचार दे बदलदियां मनुख दा सारा संसार बदल जांदा है। साहिबां दी बाणी ते ऐसा कहंदी है, मजहब एक विचार है, हिंदू होना एक विचार है, सिख होना एक विचार है, मुस्लिम होना एक विचार है, क्रिश्चियन होना एक विचार है। आज एक हिंदू क्रिश्चियन बन जाता है तो की बदल गया? मुंह मत्था बदल गया, हड्डियां बदल गईयां, खून बदल गया, मांस बदल गया, हाथ पैर बदल गए ने, कुछ भी नहीं बदलिया, विचार बदल गए ने, सोचनी बदल गई है, ख्याल बदल गए। एक क्रिश्चियन हिंदू हो जाता है, भी सवेरे ते क्रिश्चियन से हुण शाम नूं हिंदू है, की बदल गया? अखां बदल गई ने, हाथ पैर बदल गए ने, मुंह मत्था बदल गया, कुछ भी नहीं बदले, विचार बदल गए ने, सोचनी बदल गई है, ख्याल बदल गए ने। सिखी सिखिया गुर विचार, एक विचार दा नां सिख है, यह भी मैं अर्ज करदे हां। गुरु दे विचार दे मुताबिक जीवना यही सिखी है। सिखी सिखिया गुर विचार, ये विचार नहीं ने ते सिख सिख भी नहीं है। विचार दे बदलदियां मनुख दा सारा संसार बदल जाता है। दैंत होना एक विचार है, देवता होना एक विचार है। ब्रह्म विचार विचारे कोए, नानक तांकी परमगत होए। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, जिन्हां दा पुरब आपने कल मनाना है, जो ब्रह्म दी विचार करदा है, विचार करदियां करदियां ब्रह्म हो जाता है ते ओ ब्रह्म, पर विचारां दे च नहीं है ते ब्रह्म, सोचने दे च नहीं है ते ब्रह्म, यादां दे च नहीं है। भ्रांति है, भरम दे च पिया होया। रविदास इसनूं इंज बयान करते हैं, माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा। ये बंदा भरम दे च है, तो भरम दा मतलब जो कुछ है असलियत उन्हों कुछ होर समझदा है, भी ये भरम दे च है कुछ होर, समझदा कुछ होर है कुछ होर, मनदा कुछ होर है। भगत जी कहते सारा जगत भरम दे च है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते सारा जगत भरम दे च जी रहे। साधो यह जग भरम भुलाना, राम नाम का सिमरन छाड़िया, माया हाथ बिकाना। ये सारा जगत भरम भुलेखे दे च है। विचार करे ये परमात्मा है, ना करे ते नहीं है। समझे ते ये परम रस है, ना समझे ते नहीं है। सिमरती दे च आ जाए ते भगवान है, ना करे ते नहीं है। खेड इतनी है। इसे वास्ते सत्संग है, इसे वास्ते अवतारी पुरुष आउंदे ने कि मनुख नूं समझाइए, जिंदगी अजाई ना जाए। भरम दे रूप दी व्याख्या रविदास फिर इंज करते ने, नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी। है ते राजा, पर नींद आ गई है, सौ गया। नींद कल्ली नहीं आउंदी, अपने नाल सुपनियां नूं लेके आंदी है। सुपने च भिखारी है, मंग रहा है, मंगता है।
अछत राज बिछरत दुख पाया सोगत भई हमारी। सुपने विच राज तो बिछड़िया होया समझ के अपने आप नूं मंगता समझ के अपने आप नूं रो रहा है, दुखी है राजा समझ बैठा है मंगता है राजा पर समझ बैठा है भिखारी है ते इस दे कोल दुनियावी सुख ने पर दुनियावी हुण रोने ने। ये सारा दुख भरम है नींद करके है। साहिबां दी बाणी भगत रविदास जी महाराज ऐसा कह रहे हैं मनुख दे सारे दुख अज्ञान करके ने ना समझी करके ने। सारे दुख ना समझी करके ने। अगर कोई दुखी है बहुत दुखी है तो दुख दा रोना भी रो रहा है गुरबाणी अनुसार ना समझ है उन्हें समझ नहीं है। समझदार मनुख दुख सुख तो उच्चा उठता है। दुख तो होंदे ने जमीन ते दिन भी है रात भी है पर ये दोहां तो उच्चा उठ जाता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सने अर भय नहीं जाके कंचन माटी माने। इतना ये बारीक प्रकरण है कि जितनियां बारीकियां इसदियां बयान करिए थोड़ा है। हुण इसका थोड़ा जिहा मैं अस्थूल रूप बयान करा ताकि पकड़ दे च आ जाए क्योंकि आम बंदियां को इतना समा तो है नहीं घंटा 2 घंटा मन नाल जंग करिए। खालसा सो जो करे नित जंग खालसा सो जो चढ़े तो रंग। कलगीधर पातशाह दे वाक ने खालसा ते मैं उसनों मनदा जो रोज लड़े रोज जंग करे। ये अर्थ गलत कर ले गए। रोज जंग करे तो रोज दुश्मन लभे फिर ते रोज दुश्मन बनावे। खेड ए नहीं है गल इतनी नहीं है जो समझ ली गई है। किहदे नाल जंग करनी है मन नाल इनू जितना है। मन जीते जग जीत बिना लड़िया बिना जंग कीतियां नहीं जित सकते। मन बड़ा बलवान है चंगियां नूं गिरा के रख देंदा है। सुभाव कुछ वाक आ गए मैं थोड़े सामने रखा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी अगम्मी बाणी अकाल उस्तत। अकाल उस्तत विच एक ऐसी बाणी है जिहदे च प्रश्न ही प्रश्न ने सवाल ने। गालबन 100 दे करीब सवाल ने जवाब कोई नहीं। सिख जगत दे विद्वान 2 हिस्सियां दे च बटे हुए ने। एक तबका कहंदा है कि सरसा नदी अबूर करदे आया 10ਮ ग्रंथ दा बहुत सारा भाग नदी दे च रुड़ गया। जेड़े पत्रे हथ लगे ओदी संपादना भाई मनी सिंह जी ने दमदमा साहब दे च कीती। इस वास्ते गुरु 10ਮ ग्रंथ दे च प्रकरण अधूरे ने क्योंकि कुछ पत्रे रुड़ गए। दूजे विद्वान उदासी निर्मले ते प्राचीन संप्रदाय वो कहते नहीं 10ਮ ग्रंथ अपने आप दे संपूर्ण है। सतगुरु ने सिर्फ सवाल लिखे ने जवाब लिखे ही नहीं। जवाब साडे ते छोड़े ने। जैसे टीचर उस्ताद बच्चे ते सवाल करदा है बच्चे नूं जवाब नहीं देंदा सवाल करदा जवाब ते बच्चा देवे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ये सवाल रखे ने ते हुण दूसरा नुकता सुन लेना। मनुख दे सवालां तो पता चल जांदा है बंदा की है मूर्ख है सियाणा है महान है तुच्छ है। सवाल दस देंदे ने। सवाल समाजिक हो सकते ने सवाल कारोबारी हो सकते ने सवाल आर्थिक हो सकते ने किसी किसी का कोई सवाल धार्मिक हो सकता। अक्सर सवाल समाजिक होंदे ने।
डिस्ट्रिक्ट बन्नों दे संत भगत सिंह जी होए ने, बड़े ब्रह्म ज्ञानी सन, जुड़ी हुई आत्मा, 8 पैर समाधि च। उन्होंने कह रखिया सी मेरे ते कोई प्रश्न ना करे, सवाल ना करे। एक दिन संत बाबा बलवंत सिंह जी ने पूछ लिया, ऐसी रोक आपने क्यों लाई हुई है? होंदे ने कईयां दे सवाल, कहने लगे इक्को जिहा सवाल होंदे ने सारियां दे, घरेलू होंदे ने, समाजिक होंदे ने, या घर दा कलेश होवेगा, या आर्थिक झगड़े होणगे, या शरीर दीयां बीमारियां होणगियां, यही कुछ होएगा, यही रोने आउणगे। धार्मिक सवाल होण ते मैं जवाब भी देवां, सवाल ते उन्हां दे समाजिक होंदे ने, सवाल ते उन्हां दे आर्थिक होंदे ने। जिन्हां सवालां नूं मैं हल नहीं कर सकदा, जिन्हां सवालां दा मेरे कोल हल नहीं, ਉਹ ਲੈ ਕੇ आंदे ने। धार्मिक सवाल ते इन्हां दे हैं नहीं। शरीर दी कोई समस्या है, डॉक्टर कोल जाओ, वैद कोल जाओ। आर्थिक समस्या है, खुद सुलझाओ, किसी कोल राय लो इस संबंध च। समाजिक समस्या है तो घर दे च बैठ के विचार वटांदरा करो। वो नहीं सुनदे हुंदे सन। सियाणे कहंदे ने सवाल तो पता चल जांदा है ये बंदा की है। हुण दूसरी अर्ज करां, सवाल एक बोझ है, भार है, जिन्ने चिर तक जवाब ना मिले सवाल दा बोझ चुकना पैंदा है। इस वास्ते भारत दे च दुखी बंदे नूं सवाली कहंदे ने, ते कोई सवाली जापदा है, सवाली है। सवाल दुख तो ही पैदा होंदे ने, ये भी मैं अर्ज करदा। सवाल सुख तो नहीं पैदा होंदे। चलो एक दो उदाहरण मैं दे दें। कामकार दे च घाटा पै गया, दिवालिया हो गया। हुण अपने मित्रियां नूं, संबंधियां नूं कहंदा है, पता नहीं क्यों घाटा पै गया, बड़ी मेहनत करदे सी, बड़ा पुरुषार्थ करदे सी, लेकिन खेड नहीं बनी, पता नहीं क्यों घाटा पै गया। हुण क्यों घाटा पै गया है एक सवाल है, हर एक ते करदा है। पर जद नफा चल रहा सी, काम धंधा बहुत सोहना चल रहा सी और धड़ाधड़ नफा चल रहा सी, इहदे अंदरों कदी सवाल नहीं पैदा होया, पता नहीं क्यों नफा हो रहा है, मैनू दसो, पता नहीं क्यों नफा हो रहा है। नफा सुख सी, सुख चो सवाल नहीं पैदा होंदे। बीमार हो गया, कोई असाध रोग पकड़ गया, ते हुण बीमार पुरसे वास्ते कोई जांदा है ते कहंदा है पता नहीं क्यों बीमार पै गया। खांदा पींदा भी मैं संजम नाल सी, रहिंदा भी मैं संजम नाल सी, पता नहीं मैं क्यों बीमार हो गया। हुण क्यों बीमार हो गया एक सवाल है, बीमारी तो पैदा हो रही है, बीमारी दुख है। पर जदों तंदुरुस्त सी ने भुल के भी कदे नहीं आखे पता नहीं मैं क्यों तंदुरुस्त हां। तंदुरुस्ती तो सवाल निकलदा है, खुशियां तो सवाल नहीं निकलदा, दुखां तो निकलदा है। इस वास्ते हिंदुस्तान दे दुखी बंदे नूं कहंदे ने सवाली, इहदे कोई सवाल ही है। सवाल दुख तो ही पैदा होणगे। गालबन 40 तो ऊपर हो गया, मैनू समा 45 साल हो गए ने कथा करदे होया, सारी दुनिया दा भ्रमण करदे मैनू सवाली मिले ने, सवाली दुखी मिले ने, अज तक दुखी मिले ने। ते कोई आनंद स्वरूप सन 2-4 आत्मावां, उन्होंने तो कतई कोई सवाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने दे अगों मैं सवाल किया होगा। सवाल दुख तो पैदा होंदे ने। इस वास्ते दुखी मनुख नूं सवाली कहंदे ने। ते सवाल तो पता चल जाएगा इहदा दुख समाजिक है, आर्थिक है, शरीरक है या धार्मिक है। धार्मिक दुख की होवेगा? प्रभु दा मिलना नहीं है, उहदी तड़पना परमात्मा लई होवेगी। हो रह न सकां बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो,
ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰੀਰਕ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ? ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਐਸੀ ਪੀੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੀੜਾ ਕਿਧਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸਵਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਪਏ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਖੁਦ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੁਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ परमात्मा भी नहीं है, बाकी सब जगह है, दो जगह ते नहीं है। केड़ी दो जगह ते नहीं है? मनुख दी समझ दे च नहीं है, मनुख दे चेते दे च नहीं है, बाकी सब जगह है। रोम रोम दे च है, जर्रे जर्रे दे च है, समझ दे च नहीं है। रोम रोम दे च है, जर्रे जर्रे दे च है, चेते दे च नहीं है, सिमरती दे च नहीं है, विचारां दे च नहीं है। तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सवाल को सूरा सुंदर कवन कहां जोग को सार को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार अविचार। सवाल ते ये 100 दे करीब ने, 100 दे 100 मैनू याद नहीं, थोड़े जिहा याद ने, थोड़े सामने रख। को सूरा सुंदर कवन कहां जोग को सार। सूरबीर कौन है, बहादुर कौन है? किसनों आखोगे सूरबीर है? जने खने नाल लड़दा फिरदा है, हंकार नाल फूकिया होया है, फिजूल दे कौड़े बोल पिया बोलदा, फिक्के बोल पिया बोलदा, इहनूं सूरबीर आखोगे? मूर्ख है, सूरबीर नहीं है, मूल है। को सूरा सुंदर कवन, खूबसूरत कौन है? सुंदर किसनों आखोगे? कहां जोग को सार। योग साधना दा फल की है? तुसी इत्थे गुरुद्वारे आए हो, अगर कोई पूछे इसदा फल, तुसी पाठ करो तो कोई आखे इसदा फल क्यों कर रहे हो, क्यों जा रहे हो गुरुद्वारे? जे तुसी आखो कीर्तन सुनन जा रहे हैं, कथा सुनन जा रहे हैं, अगला सवाल कर देवे कीर्तन सुनन नाल की हो जांदा है? कीर्तन सुनदे हो तो की मिल जांदा है, ना सुनोगे तो की घट जाएगा? गुरुद्वारे जाण नाल की मिलदा है, नहीं जाओगे तो की घट जाएगा, की खुस जाएगा? पाठ करन नाल की मिलदा है, ना करो तो की खो जाएगा? अगर ऐसा कोई प्रश्न कर देवे फिर की जवाब दोगे? कहां जोग को सार। महाराज कहते सतसंग दा फल की है, योग साधना दा फल की है, जप तप दा फल की है?
कोई सेवा कर रहा है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, जप कर रहा है, दप करे दा फल की है? आखिर कर्म करना बीज बोना है, कर्म बीज है। ते जे कर्म करना बीज बोना है शरीर दी धरती दे ते दा फल, फिर फल की है? कहां जोग को सार, को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार अविचार। दाता किसनों कहंदे ने, ज्ञानी कौन है, विचार किसनों कहंदे ने, अविचार किसनों कहंदे ने? इस तरह ये सवालों की लड़ी है, गालबन 100 के करीब सवाल ने। और गुरु गोबिंद सिंह जी के लिखत ने, श्री मुखवाक पातशाही 10वीं अकाल उस्तत। जवाब कोई नहीं। खास करके अजोके विद्वान जो सिर्फ अक्षरां दे ज्ञानी ने, बहुत अच्छे ज्ञानी ने अक्षरां दे, वो कहंदे ने जवाब भी सन रुड़ गए सरसा नदी दे, वो पन्ने रुड़ गए। इस वास्ते वो 10म ग्रंथ नूं मुकम्मल नहीं मनदे। लेकिन दूसरा तबका निर्मले साधुआं दा, उदासी साधुआं दा, संप्रदायी साधुआं दा, जो प्राचीन विद्वान ने और सिखी दे थंब गिने गए, वो कहंदे नहीं, सवाल ही ने, जवाब सतगुर ने नहीं लिखे। क्यों? सवाल तो ही पता चलता है ये मनुख की है। सवाल दस देंगे दी समस्या धार्मिक नहीं है, समाजिक है। गुफ्तगू सवाल ही दस देगी यदी समस्या शरीरक है, बीमार है, रोग बारे कुछ पूछना चाहता है, रोग की निवृत्ति बारे। आर्थिक है इसका मसला, धार्मिक नहीं है। लोकी आर्थिक, समाजिक, शरीरक मसले लेके सत्संग दे चाहुंदे ने, कदी कदाई कोई गुरु को लाउंदा है धार्मिक मसला लेके, धार्मिक समस्या लेके। ये धार्मिक सवाल ने साहिब कहते जिन्हां दे अंदर पैदा होवन, उस मनुख दे अंदर धार्मिक सवाल पैदा होने लग पे ने। ये चल पे है। जे सवाल अंदरों पैदा होए ने, इन्हां दा जवाब बाहरों नहीं मिलेगा, अंदरों ही मिलेगा। पंडित गणेशा सिंह निर्मले महात्मा, उन्होंने 10ਮ ग्रंथ दियां कुछ बाणियां दा ठीका कीता। जाप साहब, अकाल उस्तत, ज्ञान प्रबोध, रामा अवतार, कृष्णा अवतार, शायद थानू पता होवे 24 अवतारां दी कथा 10ਮ ग्रंथ दे च लिखी हुई है। क्यों लिखी? साहिब कहना 10ਮ कथा भागवत की पाखा करी बनाए, अवर बासना नाए प्रभ धर्म जुद के जाए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते मैं भाषा कीता, टीका कीता, ताकि हर मनुख भारत दा पुराना धार्मिक इतिहास साहित्य पढ़ लवे। क्योंकि सारे ग्रंथ संस्कृत दे सन ते ब्राह्मण संस्कृत ब्राह्मण तो इलावा किसी नूं पढ़ाना नहीं चाहते सन। सतगुर कहने लगे कोई नहीं, मैं अनुवाद कर देना, टीका कर देना। 10ਮ कथा भागवत की पाखा करी बनाए। विद्वान हैरान हो जाते हैं। कुल टोटल उम्र 42 साल दी, इतने युद्ध, पंथ दी साजना, इतने कम ते इतने वड्डे धर्म ग्रंथ दी रचना, हैरानगी है। भाई मनी सिंह ने तो एक सवाल भी कर दिता सी, दमदमा साहब, शायद आपनूं पता होवे। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे उचारण करता ते गुरु अर्जन देव जी महाराज सन, लेखक भाई गुरदास जी सन। गुरु अर्जन देव जी उचारण करते रहे, भाई गुरदास लिखते रहे। रामसर दे पोथियां नूं संग्रह करके सारी संपादना गुरु अर्जन देव जी महाराज ने की थी, पर इस तरह की थी, आप बोलते गए, भाई गुरदास लिखते गए। इस तरह धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बीड़ तैयार हुई। इनू करतारपुर वाली बीड़ कहते ने, क्योंकि ये बीड़ अजकल करतारपुर दे तीर मलियां कोल है। जिथे जिथे तुसी धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की बाणी देखते हो, इत्थे इत्थे
ਪੰਨੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾਵੇਂ ਸਰੂਪ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਪੰਨੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਲੇਖਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੇਖਕ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਧੀਰਮਲ ਕੋਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸਰੂਪ ਬੰਗਾਲ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਦਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚ ਭੇਜਣੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਭੀੜ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਧੀਰਮਲ ਚੂੰਕਿ ਖੁਦ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਾਕਈ 10ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਹੋ, 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, युद्ध करके ले लो। या तुसी अवतार हो ते खुद उच्चारण करो। युद्ध करना धीरमल नाल सतगुरु ने मुनासिब नहीं समझिया। मनी सिंह नूं कहा कागजां दा बहुत वड्डा थब्बा अगों रख के लंबा चौड़ा इतिहास में मुख्तसर उच्चारण कर रहे हैं। भाई मनी सिंह नूं कहा लिखो, ये 3 महीने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उच्चारण करते रहे, भाई मनी सिंह लिखते रहे। इनू कहते ने दमदम साहब की बीड़ जो प्रकाशमान है, ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उच्चारण की। जिथे जिथे पन्ने खाली सन गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी दे, उत्थे मेरे पातशाह ने वो बचन भी दर्ज किए। जद गुरु तेग बहादुर साहब जी दे बोल दर्ज होए तो इत्थों ही मनी सिंह ने सवाल खड़ा कर दिता, महाराज थोड़े सिद्धांत गुरु नानक नाल मेल नहीं खांदे। सतगुरु कहन लगे क्यों, तुसी अपनी बाणी दर्ज नहीं की। जाप साहब है, अकाल उस्तत है, कृष्णा अवतार है, रामा अवतार है, चंडी चरित्र है, भगवती दी वार है, बथेरा कुछ है। क्या थोड़े विचार गुरु अर्जन देव जी नाल मेल नहीं खांदे? क्या थोड़े सिद्धांत गुरु नानक नाल मेल नहीं खांदे? सतगुरु कहने लगे मनी सिंह गल ए नहीं है, गल ए नहीं है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर निरोल ब्रह्म दी विचार है, खसम दी बाणी है, परमात्मा दे बोल ने। परमात्मा दे बोल कौन सुनदा है? जिसदा मन चुप कर जांदा है, वो अनाहद नाद नूं सुनदा है। उन्हां बोलां नूं जो सुन के आनंद माणदे ने उन्हां नूं संत कहंदे ने, भगत कहंदे ने। पर उन्हां बोलां नूं सुन के जो अपनी जबान दे के प्रगट कर देंदे ने उन्हां नूं अवतार कहंदे ने। हर पैगंबर कोल इलाही अलहाम होंदा है, उहदे कोल खसम दी बाणी होंदी है। जैसे में आवे खसम की बाणी तैसवा करी ज्ञान वे ला लो। गुरु नानक कहंदे ने हो आपो बोल ना जानदा, मैं ते बोलना जानदा ही नहीं। इस तरह दे बोल मेरे नहीं ने, मैं ते चुप कर गया। हो आपो बोल ना जानदा, हो कहा सब हुक्म आओ जी। इतिहास कहता है जिस दिन पहली आयत मुहम्मद साहब दे कंठ तो निकली सी, उस दिन कंबनी छिड़ी हुई सी। लंबा चौड़ा इतिहास किसी वक्त फिर खदीजा उन्हां दी पत्नी कहने लगी ये बोल थोड़े नहीं ने। शायद आपनू पता होवे मुहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं सन। खदीजा उन्हां दी पत्नी ये बोल थोड़े नहीं ने, इस तरह दे बोल। ते मोहम्मद साहब कहने लगे खदीजा तू ठीक समझी है, ये बोल मेरे नहीं। मैं ते चुप कर गया, बिल्कुल चुप कर गया। पता नहीं कि खुदा बोल रहा है।
जो तू महसूस कर रही है मैं भी वही महसूस कर रहा। ये बोल मेरे नहीं ने। इस वास्ते सारा अहले इस्लाम कहता है कुरान नाज़िल होई है, उच्चारण नहीं होई। इसी तरह बौद्ध भिक्षु कहते ने महात्मा बुद्ध तो बोल झरे ने, जिवें झरने चों पानी झरदा है। ये बोल झरे ने, उन्होंने बोले नहीं ने। इसी तरह गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने खसम दे बोल ने आए ने, मेरे नहीं ने। जैसे में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। मन चुप कर जाता है जिन्हां दा अनाहद नाद नूं सुणदे ने, रस माणदे ने, उन्हां नूं कहंदे ने संत भगत। पर सुने हुए बोलां नूं जो बाहर प्रगट कर सकते ने, कह सकते ने, उन्हां नूं अवतार कहंदे ने। हर एक कोले समर्था नहीं आउंदी, वो अवतार कोटि दे च गिणे जांदे ने। वो फिर पैगंबर श्रेणी दे जो है आ जाते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने लगे मनी सिंह, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी खसम दी बाणी है, परमात्मा दे बोल ने। ये परमात्मा दा स्वरूप है। विच ही मनी सिंह बोल पे थोड़े बोल परमात्मा दा स्वरूप नहीं ने, थोड़े बोल खसम दी बाणी नहीं ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने साफ कह दिता मेरे बोलां दे इतिहास है और मेरी अपनी कथा है। अब मैं अपनी कथा बखानो तब सादत जै बिद मोहे आनो। मैं अपनी कथा परमात्मा दी कथा दे च नहीं लिखनी। 24 अवतारां दा इतिहास में लिखिया है, ये इतिहास में गुरु ग्रंथ साहब दे च नहीं लिखना, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब दे च इतिहास नहीं है। तुसी गुरु नानक दा इतिहास भी नहीं लभ सकते। गुरु नानक देव जी महाराज कदों प्रगट होए, किथे प्रगट होए, उन्हां दे मां बाप कौन सन, संतान कितनी सी, पत्नी दा नाम की सी, गुरु ग्रंथ साहब दे च नहीं है। इतिहास गुरु अर्जन देव जी दा भी नहीं है। कल तुसी पुरब मनाना है गुरु ग्रंथ साहब दे ते गुरु अर्जन देव जी दा कोई इतिहास नहीं है। उन्हां दे माता पिता कौन सन, संतान कितनी सी, करदे की रहे, आयु कितनी सी, घटना की घटी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब दे की है इस पर पंच में साचे नाम की वडाई, मत को धरो गुमाना। केवल नाम दी मैं, नाम दी मैं। मनी सिंह साडी बाणी इतिहास है और जो असी लिखे है यदि साडी अपनी कथा है। मैं अपनी कथा ब्रह्म दी कथा च किस तरह लिख दिया, मैं अपनी कथा नूं खसम दी कथा दे च किस तरह लिख दिया। हुण मनी सिंह ने दूसरा सवाल किया, जिवें मर्दाने दे सवालों तो जन्म साखी दा जन्म होया, इस तरह भाई मनी सिंह दे सवालों तो सानू बहुत कुछ मिलता है। भाई मनी सिंह ने सवाल किया, तुसी अपनी कथा आप क्यों लिख रहे हो? श्री कृष्ण दी कथा सूरदास ने लिखी, कवि नरोत्तम ने लिखी, बहुत सारे विद्वाना ने लिखी, वेद व्यास ने लिखी। राम दी कथा वाल्मीकि ने लिखी, तुलसी ने लिखी, अनेका होर विद्वाना ने लिखी। महाराज थोड़ी भी कोई कथा लिख देगा। ये चिंता तुसी आप क्यों की थी? अपनी कथा आप क्यों लिखी? पता है हुण धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की कहते हैं, मनी सिंह सूरदास नरोत्तम कैसो जद भावना दे वेग दे च आए ने, अवतारी पुरुष श्री कृष्ण नूं वो भगवान कह बैठे ने, परमात्मा कह बैठे ने। और इस तरह तुलसी भी जद भावना दे वेग दे च आया है, उन्हें राम नूं भगवान कह दिता है, रब कह दिता है। रब दा अवतार नहीं, रब दे भेजे होए दूत नहीं, सीधा रब ही कह दिता है। मैनू डर लगदा है कोई सिख श्रद्धा दे च आके मैनू परमात्मा कह दे तो सारी गुरु नानक ते मेरी कीती किताई ते पानी फिर जाएगा। इस वास्ते मैं ये शब्द लिखना लाजमी समझदा
जो हमको परमेश्वर उचरहें ते सब नरक कुंड में भरे। तो फिर तुसी कौन हो? मोको दास तवन का जानो, या मैं भेद न रंच पछानो। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं ते उस परमात्मा दा निमाणा सेवक हां, ओदा संदेशा जगत नूं देण वास्ते आया। जो निज प्रभु मों सो कहा, सो कहो जग माय। जो कुछ प्रभु नूं कह मैनू संदेश वाहक दी तरह मैं जगत नूं सुणाना है। बड़ा सोहना बोल ये मुहम्मद साहब नाल जोड़िया गया। पैगंबर, पैगंबर दा मतलब की हुंदा? घर घर पैगाम देना। खुदा ने जो आख्या वो घर घर सुनाना। पैगंबर इहदे च कोई बहुत वड्डी मान ताण वाली गल नहीं है। जिवें एक पोस्टमैन घर घर चिट्ठी पहुंचावे, जैसे कोई संदेश वाहक घर घर दे संदेशा देवे। पैगंबर जो निज प्रभु मों सो कहा, सो कहो जग माय। महाराज कहते मैं तो एक निमाणा अदना जिहा सेवक हां, प्रभु दा संदेशा घर घर पहुंचाना। जेड़ा मैनू परमात्मा करके आखेगा मैं लिखना लाजमी समझदा। जो हमको परमेश्वर उचरें, ये अपनी कथा विच लिखे है। और यह भी लिखे है कि लिखारियां ने किवें अवतारां नूं ही रब बना दिता ते रब तक पहुंचण ही नहीं दिता, रस्ते च रोक के रख दिता है। इस वास्ते साफ कहने जो हमको परमेश्वर उचरें ते सब नरक कुंड में भरे। मोको दास तमन का जानो, या मैं भेद न रंच पछानो। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। साहिब कहते धार्मिक जिंदगी मनुख दी उस दिन शुरू होंदी है। किस दिन? जिस दिन मनुख दे अंदर धार्मिक सवाल पैदा होंदे ने। अगर पैदा होन तो वह बंदा गुरुद्वारे आया है ते शरीरक सवाल लेके आया ते हॉस्पिटल दे च आया, गुरु कोल नहीं आया। आर्थिक सवाल लेके आया है तो बाजार दे च आया है, गुरु कोल नहीं आया। परिवारक सवाल जो है लेके आया है, किसी समाजिक इकट्ठ दे च आया है, ये धार्मिक इकट्ठ दे च नहीं आया। धार्मिक इकट्ठ दे ते ओही आया है, गुरु कोल ते ओही आया है जिस दे अंदर धार्मिक सवाल पैदा हो गया। ऐ गुरु, मन क्यों नहीं जुड़ता? जी मन ज्योत स्वरूप है तो इतना कलेश क्यों है, इतना दुख क्यों है? जी मन आनंद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है तो इतना अंधेरा क्यों है, इतना अंधकार क्यों है? अगर मन अगम है तो इतना तुच्छ क्यों बने आया है? ऐसे सवाल जिस दिन पैदा होवन उस दिन धार्मिक जिंदगी शुरू होंदी है। मैं फिर अर्ज करां, सारी दुनिया का मैं भ्रमण किया है, कदी कदाई कोई इस तरह का पुरुष मिलता है जिहदा सवाल धार्मिक होवे। सवाल समाजिक होंदे ने, सवाल आर्थिक होंदे ने, सवाल शरीरक होंदे ने ते शरीरक आर्थिक समाजिक सवाल ते हर एक दे होंदे ने। शरीरक तल ते मैं भी रो गया, मेरे भी सवाल ने, फिर मैं किन्हां दे अगों लै जावां? हर एक दे अपने अपने सवाल होंदे ने। धार्मिक दुनिया उस दिन आरंभ होंदी है, पाठ करदे मन जुड़दा क्यों नहीं? वाहिगुरु वाहिगुरु जपदे मन जुड़दा क्यों नहीं? अगर मन ज्योत स्वरूप है तो इतना अंधकार क्यों है? अगर ज्योत स्वरूप है तो इतना दुख क्यों है? इस तरह के सवाल जिस दिन पैदा होने, ये धार्मिक सवाल ने। इन्हां धार्मिक सवालों नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 10वें ग्रंथ दे दर्ज किया है। को सूरा, सूरवीर कौन है? सुंदर कवन कहां जोग को सार। योग साधना का फल की है? सत्संग कर रहे हो इहदा की फल है? कथा कीर्तन सुन रहे हो इहदा की फल है? पूजा पाठ दान पुण्य सब कर रहे हो इहदा की फल है? अगर कोई प्रश्न करे तो इसका जवाब थोड़े कोल ना होवे तो एक गल स्पष्ट है, ध्यान देना, अजे सवाल ही अंदरों नहीं पैदा होया, नहीं पैदा होया। को सूरा सुंदर कवन कहां जोग को सार। को दाता ज्ञानी कवन
कहो विचार अविचार। इसनूं बड़े खुलासा पूर्वक लिखे पंडित गणेशा सिंह ने और बड़े अरदासमई ढंग नाल। हे गुरुदेव, इन्हां सवालां दे जवाब मेरे मन च आए ने। दसम ग्रंथ दा टीका करदे आया उन्हां ने कलमबंद कीते ने। पहला टीका उन्हां दा ही सी। अज तो 25-30 साल पहले मैं पढ़िया सी। हुण ते होर भी बेशतर टीके आ गए ते बेशतर टीकियां दे ज्ञानी कहंदे पए ने ये सवाल ने, इन्हां दे जवाब भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखे सन, रुड़ गए ने, सरसा दी भेट हो गए ने। पंडित गणेशा सिंह कहंदे ने नहीं, रुड़े नहीं, रुड़े होणगे साडी अज्ञानता दे वैण दे च रुड़े ने, सरसा दी नदी च नहीं रुड़े। इस सवालां दी बाणी है। कोसूरा सुंदर कवन, इस भुलेखे च ना पैना सवेरे तो शाम तक जो झगड़दा ही रहे बस वो खालसा है। खालसा सो जो करे नित जंग, खालसा सो जो चढ़े तो रंग। ओ खालसा सवेरे उठदे सार अपने मन नाल लड़े, मन नाल झगड़े। मम्मा मन स्यों काज है, मन सा दे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। कबीर कहंदे मेरा ते मन नाल झगड़ा है, सवेरे उठदे सार ही करदा। मन हर वक्त दुचित्ता है, दो चित्त, दुबदा, दो पासे धावंदा है, एक नहीं आउंदा, एकाग्र नहीं आउंदा, दुबदा है। करना है नहीं करना, जपना है नहीं जपना, मनना है नहीं मनना, इनू कहंदे ने दुचित्ता मन, दुबदा, जिन्हों डबल माइंड कह देंदे ने। दुचित्ता मन हर वक्त दुचित्ता होंदा है। जैसे अखां दो ने, पैर दो ने, हथ दो ने, कन दो ने, नासका दे सुराख दो ने, भावें जबान एक है पर इहदे कम दो ने, बोलदी है रस लैंदी है। इस तरह मन भी दो ने, एक दे चों संकल्प निकलदा है, एक दे चों विकल्प निकलदा है। जिवें असीं दो हत्थां नूं कम एक देने हैं, दो पैरां नूं मार्ग एक देने हैं। ये थोड़ी है एक हथ बनावे दूजा तोड़ देवे, एक पैर सज्जे पासे जावे खब्बे पासे जावे, उत्थे ही डैडेरी हो जावांगे, चल थोड़ी सकांगे। सज्जी अख सज्जे पासे देखे, खब्बी खब्बे पासे देखे, कुछ भी नहीं देख सकांगे। दो कन्नां नूं शब्द एक देना है, दो अखां नूं दृष्टि एक देनी है, दो पैरां नूं मार्ग एक देना है, दो हत्थां नूं कम एक देना है, दो मन्नां नूं संकल्प एक देना है, याद एक देनी है, विचार एक देनी है, तां एकाग्रता आउंदी है। उंज नहीं आउंदी, मन दे च हर वक्त दुबदा आउंदी। ये दुबदा किवें मिटदी है और दुबदा दे मिटदियां ओ एक प्रगट हो जांदा है। अजे मन दो ने, मन एक होवे तो एक प्रगट हो जाता है। परमात्मा एक है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पहला अक्षर एक है। तो सतगुरु ये प्रश्न करते ने, को सूरा सुंदर कमन कहां जोग को सार। समा ते होने लगा, एक नुकता मैं बयान करांगा, बाकी फिर। मन जीता सूरा है, सुंदर है गुणवान, जब मन की थिरता भई सार योग एहो जान। सूरबीर कौन है, बहादुर कौन है, जो किसी दा मुल्क जिद्दा पे, कौमां नूं जिद्दा फिरदा, दूसरियां नूं जिद्दा फिरदा नहीं, जिन्हें अपना मन जित लिया सूरबीर है। जिन्हें अपने मन नूं काबू कर लिया सूरबीर है। मन जीते जग जीत। दूसरे नूं जितण वास्ते चार गुण चाहिए ने। उस दिन मैं खुलासा कीता सी, शाम दाम दंड भेद। मन नूं जितण वास्ते दया ते संतोख, ये दो गुण ने। जिवें दो पैरां नाल असीं चलदे हां ना, धर्म दे ये दो गुण ने, दया संतोख। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिनसू। दयालु हिरदे चों सेवा दा जन्म होंदा है, संतोखी हिरदे चों सिमरन दा जन्म होंदा है। हिरदे दे संतोख नहीं है, सिमरन नहीं कर सकेगा, कर ही नहीं सकेगा। सिमरन करन बैठेगा, निरंकार दा संसार चेते आवेगा, निरंकार नहीं। सिमरन करन बैठेगा, परमात्मा दा पदार्थ चेते आणगे, परमात्मा नहीं। सिमरन करन बैठेगा, करतार दा इनू परिवार चेते आवेगा, करतार नहीं।
दयालु नहीं है तो इन्हें सेवा की करनी है। तो हुण मैं अर्ज करा, सेवा कमजोर दी आउंदी है, ताकतवर दी नहीं। ताकतवर दी ते नौकरी आउंदी है, गुलामी आउंदी है। सेवा कमजोर दी करी दी। जिस पक्ष दे च मनुख जिथे कमजोर है, हर मनुख हर गल दे च अगे नहीं आउंदा, किसी तल ते पिछे आउंदा है। जेड़ा पिछे है, जिस तल ते भी पिछे है, उसकी सेवा करके उन्होंने बराबरी ते लियाना, या अगे जांदा ते अगे जावे। सेवा निरंकार दी नहीं, निरंकार ते साडी सेवा कर रहे, असीं उसदे सामने कमजोर हां। सेवा कमजोर दी होंदी है। जिवें बच्चा कमजोर है, मासूम बच्चा कमजोर है, मां बाप सेवा करदे ने। मां बाप ताकतवर ने, मां इशनान करा रही है, कपड़े बदल रही है, दूध पिला रही है, तरह तरह की सेवा दे जुटी हुई, क्योंकि बच्चा कमजोर है। पिता सेवा कर रहे क्योंकि कमजोर है बच्चा। सेवा कमजोर दी होंदी है। सहजे सहजे बच्चा जवान हो गया, ताकतवर हो गया, मां बाप बुढ़े हो गए ने, हुण धार्मिक ग्रंथ कहंदे ने हुण तू मां बाप की सेवा कर। तू कमजोर सी, ताकतवर सन मां बाप, वो सेवा करते रहे। हुण मां बाप कमजोर हो गए, तू ताकतवर बन गया, हुण तू सेवा कर। सेवा कमजोर दी होंदी है। विच दुनिया सेव कमाईए, सेवा दुनिया दी करी दी है, परमात्मा दी नहीं। परमात्मा ते साडी सेवा कर रहा है। सूरज बन के सानू रोशनी पिया देंदा है, पानी बन के सानू जीवन पिया देंदा है, पवन बन के सानू श्वास पिया देंदा है, धरती बन के सानू टिकाणा पिया देंदा है। साडी सेवा च दिन रात जुटे होया है। परमात्मा साडी सेवा कर रहा है, उहदे सामने असीं कमजोर हां। सेवा करके वह साडे नाल जुड़िया होया है, सिमरन करके असीं उसदे नाल जुड़ जाइए। सेवा संसार दी होंदी है, और कौन करेगा जिहदे अंदर दया है। सिमरन निरंकार दा हुंदा है, और कौन करेगा जिहदे अंदर संतोख है। संतोख, संतुष्टि, लोभ नहीं है। लोभ सदा उसनों वेखदा जो नहीं है, संतोख उसनों देखदा जो है ठीक है, जैसा है ठीक है। लोभी देखदा उसनों जो नहीं है, जो है ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। लोभी दियां नजरां हमेशा दूजे दे घर ते आउंदियां ने। लोभाद दृष्ट पर ग्रहं जद बिद आचरणं। भगत जयदेव जी कहंदे ने लोभी आचरणहीन होंदा है। क्यों? उहदियां नजरां दूसरे ते आउंदियां, असंतुष्ट है। ते असंतुष्टि दे दो रूप मने गए ने, परिवारिक असंतुष्टि, आर्थिक असंतुष्टि। दो तरह की असंतुष्टि। जो परिवारिक तल ते असंतुष्ट है, ऐसा मनुख लभना ते बड़ा औखा है जो परिवारिक तर ते पूरा संतुष्ट होवे। असंतुष्ट मिलदे ने, भी जैसा भरा चाहिदा सी वैसा नहीं है, जैसे मां बाप चाहिदे सन वैसे नहीं ने, असंतुष्ट है। जैसे औलाद चाहिदी सी वैसी नहीं है, असंतुष्ट है। जैसी पत्नी चाहिदी सी वैसी नहीं है, असंतुष्ट है। जैसा पति चाहिदा सी वैसा नहीं है, असंतुष्ट है। इन्हों कहते हैं परिवारिक असंतुष्टि। सारी दुनिया दे कुछ न कुछ असंतुष्ट लोग मिलणगे, कोई भरा तो, कोई पुत्रा तो, कोई पत्नी तो, कोई पति तो, कोई मां बाप तो मिलते ने। इन्हों कहते हैं परिवारिक असंतुष्टि। व्यवहारिक असंतुष्टि, जितनी प्रारब्ध है, जो कुछ मिल रहा है, संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो जो संतुष्ट नहीं है लोभी है। लोभी दियां नजरां दूजे ते आउंदियां, दूजियां दे परिवार ते आउंदियां, दूजियां दी धन संपदा ते आउंदियां। ये भी मैं अर्ज करा। ऐसे मनुख दियां नजरां, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी कहंदी है, नजरां चोर आउंदियां ने, नजरां दुराचारी आउंदियां ने, निगाहां मैलियां आउंदियां ने। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਭਾਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿੰ ਜਦ ਬਿਦ ਆਚਰਣੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਿਕਾਰੀ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧੇ ਹਉ ਤਾਂ ਕੇ ਬਲ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा। अखां नूं संस्कृत दे च लोचन कहंदे ने। दोए दोए लोचन पेखा। लोचन तो मुराद अखां, लोचा तो मुराद वेखना।
लोचन लोचा वेखना वेखण नूं कहंदे ने संस्कृत दे च लोचा अखां नूं संस्कृत दे च कहंदे ने लोचन लोचा किसी दे धन ते टिक जाए किसी दे तन ते टिक जाए संस्कृत दा शब्द है गुस्ताखी माफ नूं कहंदे ने लोचा लोचन लोचा लुच्चा ये संस्कृत दा शब्द है इहदियां निगाहां दूसरे दे धन ते टिकियां ने इहदियां निगाहां दूसरे दे रूप ते टिकियां ने ये लुच्चा है इहदियां निगाहां चोर ने इहदियां निगाहां दुराचारी ने हथ चोर होवन ते हथकड़ियां ने पैर गलत पासे जान ते बेड़ियां ने पर नजरां गलत होवन ते कानून दी पकड़ च नहीं आउंदियां समाज दी पकड़ दे च नहीं आउंदियां इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने संसार दियां अखां जितनियां मैलियां ने अख हथ उतने मैले नहीं ने पैर उतने मैले नहीं ने साफ सुथरे ने नजरां मैलियां ने दृष्ट बिकारी बंधन बांधे हों तां के बल जाए धर्म दे दो गुण ने की संतोख ते दया संतुष्ट मनुख दियां नजरां पावन होंदियां दूजे दे धन ते नहीं जांदियां उहदियां नजरां चोर नहीं होंदियां वासना करके दूसरे दे रूप ते भी नहीं जांदियां दुराचारी नहीं होंदियां वो वेखदा है वासना करके नहीं वेखदा वेखदा है लोभ करके नहीं वेखदा ओदियां अखां निर्मल होंदियां ने ओदी दृष्टि बड़ी जो है निर्मल होंदी है दया ते संतोख दयालु दे अंदरों सेवा निकलदी है और संतोखी दे अंदरों सिमरन निकलदा है मन नूं जित सकदा है मनुख दया करके संतोख करके उंज नहीं जित सकदा मन जीता सूरा है सुंदर है गुणवान ये लंबा चौड़ा जिहड़ा खुलासा पंडित गणेशा सिंह जी ने लिखिया है मैं अधूरा ही छोड़दा पिया क्योंकि बहुत लमक जावांगे तो समा मैं देखदा पिया हो गया तुसी चेता बनाई रखना क्योंकि कल ते गुरपुरब है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की कुछ झांकी आप जी के सामने रखांगे ये लड़ीवार जो पुराण शाम दा चल रहा है इस मन को कोई खोजो भाई खोज करो इस मन दी पहले पहले ते इहदे च विकार ही लभणगे उपर उपर ते यही कुछ है जैसे फ्राइड कहंदा है कि मन दे च काम है राम नहीं है मन दे च लोभ है रब्बी गुण नहीं ने मन दे च हंकार है निरंकार नहीं है पर भारत दे सारे संत कहंदे ने मन दे च निरंकार है मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण तो मैं फिर दोहरावां अज तक मनुख नूं जो कुछ मिले है बाहरों मिले है धन मिले है प्रभुता मिली है परिवार मिले है बाहरों मिले है संबंध बाहरों जुड़े ने मनुख सोचदा शायद निरंकार दा संबंध भी किधरों बाहरों जुड़ जाए किधरों बाहरों लभ जाए किसी पहाड़ तो किसी तीरथ तो किसी मंदिर तो किसी धार्मिक अस्थान तो नहीं परमात्मा अपने मन तो लभेगा मन तू जोत स्वरूप है धार्मिक मंदिर दे च गए होए दा इह लाभ कि उत्थों प्रेरणा मिल जाए मन की खोज करनी है अपने मन की तरफ आना है उन्हें सही प्रेरणा ले ली उदा गुरुद्वारे आया सफल हो गया उदा मंदिर गया सफल हो गया क्योंकि परमात्मा की खोज मन दे चों करन लग पिया ये खोज किवें करनी है ये विषय ते अलग है ये भी आप जी के सामने रखांगा क्योंकि 8 तारीख तक दास ने थोड़े चरण परसने ने ते ये जिहड़ियां बेसिक विचारां ने मूल विचारां ने इस फेरी दे बहुत दिनों तो बाद जो आवना होया मैं यही थोड़े सामने रखना चाहना ताकि कर्म कांड दे एवें जिंदगी ना बतीत होवे मन दे चों परमात्मा की तलाश करिए खोज करिए पंक्तियां नूं मैं फिर दोहरावां ते समाप्ति करां इस मन को कोई खोजो भाई मन खोजत नाम नौ निध पाई बाकी विचारां फिर इत्थे ही समाप्ति सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद भुल चुक दी क्षमा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।